हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मकर राशि। नन्हे सुमन चढ़े जा रहे, झंझा के झोंके खाए, मिटने वाले फिर कहाँ, जो जग में कुछ कर जाए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों का भाव ये है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी टिके रहते हैं, वही अंत में वह पा लेते हैं जो सामान्य लोगों को दिखाई भी नहीं देता है। और मकर राशि वालों के लिए 17 अगस्त के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा ही समय शुरू होने जा रहा है। 17 अगस्त से सूर्य अपनी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 1 वर्ष के बाद ये प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि से सिंह राशि अष्टम में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य आपके अष्टमेष्ट होकर अपने ही जब अष्टम भाव में आएंगे, तो ये बहुत कुछ परिवर्तन करके जाएंगे। अष्टम भाव का नाम सुनकर लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन केवल डरने की जरूरत नहीं है। यही भाव है जो छिपे हुए धन को लेकर के आता है। बीमा का भाव है, ये पेंशन का भाव है, पीएफ का भाव है, ग्रेजुटी का भाव है, ये टैक्स रिफंड का भाव है, पैतृक संपत्ति, पुराने कागज, अचानक राहत, संकट से बचाव और गहरे परिवर्तन का भाव भी अगर कहीं कोई भाव है तो ये अष्टम भाव है। पैतृक संपत्ति को लेकर के, कुटुंब को लेकर के भी यहां से भी देखा जाएगा, लेकिन ये यहां से दृष्टि संबंध बनता है। इसलिए आपने देखा होगा थंबनेल में, छिपा खजाना हाथ लगेगा, बड़ा संकट टलेगा। वह इस गोचर का बहुत सटीक सार है, इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा उसको। यहां छिपा खजाना का तात्पर्य अष्टम भाव को अष्टमेश होकर के अष्टमस्त होना। छिपा खजाना का अर्थ जमीन खोदकर सोना मिलने से तो नहीं है। इसका अर्थ है जो पैसा अटका हुआ था वो निकल सकता है, जो अधिकार आपका था वो वापस मिल सकता है, जो पुराना डॉक्यूमेंट बेकार लग रहा था वही अब आपके काम आ सकता है, जो इंश्योरेंस, पीएफ या फिर क्लेम या फिर रिफंड या फिर सेटलमेंट, इनहेरिटेंस या फिर फैमिली एसेट का मामला जो रुका था, अटका था, बिखरा था, प्रपंच में फंस गया था, वो अब आगे बढ़ेगा। कई मकर राशि वालों को किसी पुराने इन्वेस्टमेंट, पुराने क्लाइंट, फैमिली सेटलमेंट या फिर गवर्नमेंट प्रोसेस से विशेष लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को ऐसा धन मिल सकता है जो लंबे समय से आएगा कि नहीं वाली स्थिति में था। यही है छिपा खजाना का तात्पर्य। जो सामने नहीं दिख रहा था वही अचानक उपयोगी हो जाएगा। बड़ा संकट कैसे टलेगा ये भी आपने थंबनेल में देखा होगा। अष्टम भाव संकट का भाव है, ये अनिश्चितता का भाव है, ये हिडन प्रेशर का भाव है। पिछले समय से कोई ना कोई चिंता भीतर चल रही होगी। कभी हेल्थ इश्यूज हैं, कभी लीगल पेपर हैं, कभी टैक्स है, कभी लोन है, कभी फैमिली टेंशन है, कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के है, या फिर कोई ऐसी बात जिसे खुलकर सबके सामने नहीं कह पा रहे थे, अब उनमें पंख लगेगा। 17 अगस्त के बाद इन मामलों में राहत के संकेत मिलेंगे आपको, और कईयों को राहत मिल जाएगी। 1 महीना है 17 अगस्त से 17 सितंबर। यदि कोई मेडिकल टेस्ट लंबित है तो सही डायग्नोसिस मिलेगा। यदि कोई फाइनेंशियल कंफ्यूजन है तो फिर क्लैरिटी आएगी। यदि कोई पुराना डिस्प्यूट है तो समाधान की दिशा देखेगी। यदि कोई हिडन इनेमी या फिर भीतर ही भीतर चल रही रुकावट है तो उसकी असली स्थिति सामने आएगी। संकट पूरी तरह गायब हो जाए ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन संकट पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, और यही सबसे बड़ी राहत होगी आपके लिए। धन भाव पर भी सूर्य की दृष्टि है। धन भाव पर, यहां से द्वितीय भाव पर, यह वाणी का भाव है, यहां ऑलरेडी राहु बैठा है। इसलिए एक बात कहूंगा, मीठी वाणी बोलिए तजे माया अभिमान,
ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो ये बात ध्यान रखिए, सूर्य की दृष्टि है, अष्टमेश की दृष्टि है, राहु पहले से ही बैठा है। द्वितीय भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो इसका तात्पर्य यह है कि हिडन फाइनेंशियल मैटर्स और फैमिली वेल्थ आपसे जुड़ेंगे, लेकिन वाणी पर संतुलन जरूरी है। रुका धन मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, कोई पुराना उधार वापस आ सकता है, बचत पर ध्यान जाएगा, परिवार में धन को लेकर चल रही असहमति थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी जरूरी है। पैसा अचानक मिले तो उसे उसी समय खर्च मत करना, क्योंकि आपके भाग्य भाव में शुक्र नीचस्थ हैं, कर्मेश होकर के नीचस्थ हैं, ये पंचमेश होकर के नीचस्थ है। अब जो धन मुश्किल से आता है उसे संभाल कर रखने की बुद्धि भी जरूरी है, समझिएगा। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, उचित लग रहा हो, आपको समझ आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। और महादेव का महीना है, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी और व्यवसाय में गुप्त बदलाव होगा। यह समय हमेशा शोर शराबे वाला लाभ नहीं देता है। यह अष्टम भाव, कई बार चुपचाप बड़ी चीजें बनती हैं। ऑफिस में किसी कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट में आपका नाम आ सकता है, किसी सीनियर को आपकी क्षमता का पता चल सकता है, किसी भी इंटरनल चेंज या फिर हिडन रिव्यू से आपको लाभ मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए टैक्स, ऑडिट, ओल्ड अकाउंट्स, इंश्योरेंस, कमीशन, पार्टनरशिप पेपर्स या बैकएंड सेटलमेंट में विशेष फायदा होगा। जो काम ऊपर ऊपर से रुका लग रहा था वही अंदर ही अंदर आपके पक्ष में बन जाएगा। अगर आप शोध के रिसर्च के विद्यार्थी हैं या रिसर्च करते हैं या फिर गहराई से किसी चीज का आप अध्ययन कर रहे हैं या फिर कोई स्ट्रेटेजी है, उससे भी अब जो है अष्टम भाव गहराई का भाव है, तो इसमें लाभ मिलेगा। इसलिए जो मकर राशि वाले रिसर्च, हीलिंग, अकॉल्ट या फिर इंश्योरेंस या फिर फाइनेंस या फिर इन्वेस्टिगेशन, लॉ है, ऑडिटिंग है, डाटा एनालिसिस है, सर्जरी है या फिर थेरेपी है, तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि, काउंसलिंग है या फिर हिडन सिस्टम्स हैं, इन सब से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए यह समय विशेष लाभकारी होगा। सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं, गहरी समझ से लाभ मिलेगा। रिश्ते में सच सामने आएगा। अष्टम भाव रिश्तों की गहराई भी दिखाता है। किसी व्यक्ति की वास्तविक नीयत अब स्पष्ट होगी। कोई रिश्ता और मजबूत होगा या कोई भ्रम टूटेगा। पति पत्नी के बीच साझा धन या फिर ज्वाइंट प्लानिंग या फिर लोन या फिर फैमिली सिक्योरिटी पर चर्चा होगी। सच कभी कभी चुभता है, लेकिन वही आगे का सही रास्ता भी दिखाता है। स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। यह समय हेल्थ को इग्नोर करने का नहीं है। पुरानी समस्या को दबाकर मत चलिए। रेगुलर चेकअप कराइए। नींद है, स्ट्रेस है, या हड्डियों का है, जॉइंट्स का है, डाइजेशन का है, ब्लड प्रेशर का है, हिडन हेल्थ हो, इन सब इश्यू अगर पहले से हैं कुछ इश्यूज तो उसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। सूर्य आए हैं अच्छा तो करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि केतु भी साथ में बैठे हैं। जैसे ही यहाँ आए हैं सूर्य राहु के बीच में सीधे दृष्टि संबंध हो गया। कई बार बड़ा संकट इसलिए टलता है क्योंकि व्यक्ति सही समय पर जांच करा लेता है। तो आप जांच कराइए। कुछ भी ऐसा अगर आपको लगता हो तो सही समय है जांच कराने के लिए। अब सबसे बड़ा परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए कहाँ आएगा? वो है इस एक महीने के बीच में 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आपका सबसे बड़ा लाभ होगा। जो चीज खोई हुई या छिपी हुई लग रही थी वही आपके काम आएगी।
रुका पैसा मिलेगा, पुराना डॉक्यूमेंट काम आएगा, इंश्योरेंस है, पीएफ है, सेटलमेंट है या फिर पैतृक विषय आगे बढ़ेगा। बड़ा फाइनेंशियल या फिर इमोशनल प्रेशर कम होगा और कोई बड़ा संकट टलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस समय के लिए मैं ये कहना बिल्कुल ठीक है, छिपा खजाना हाथ लगेगा, बड़ा संकट टलेगा, जैसे आपने थंबनेल में देखा है। चलिए यहाँ तक तो उपाय ज़रूर समझिए, क्योंकि अगर सूर्य कमज़ोर है, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो उपाय समझिए, उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप व्यक्तिगत कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और आप कोई भी हों, देश-विदेश में हैं, महिला, पुरुष कोई भी हो, आप मुझसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। रविवार रविवार के दिन से शुरू करके हर दिन आपको तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। पिता और घर के बड़े लोगों का सम्मान करना है। रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। आप अपना ख्याल रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।